शिव महापुराण रुद्र संहिता के इस नए अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे सदाशिव और शक्ति से भगवान विष्णु का जन्म हुआ और वे अथाह जल में शयन करने लगे। जब पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था तब जीवन की शुरुआत कैसे हुई और वे कौन से दो भयानक असुर थे जो देवताओं से भी पहले पैदा हो गए थे। ब्रह्मा जी के जन्म और प्रथम युद्ध की यह गाथा चलिए शुरू करते हैं भाग 12 में। भगवान विष्णु जब जल में योग निद्रा में थे तब उनकी नाभि से एक अद्भुत और विशाल का फूल प्रकट हुआ। वह कमल कई योजन तक फैला हुआ था और सूर्य के समान चमक रहा था। शिव जी की इच्छा से उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। उन्हें सिवाय आकाश और जल के कुछ दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न उठा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा काम क्या है। वे अपने जनक को खोजने के लिए उस कमल की नाल के सहारे नीचे की ओर गए। सैकड़ों वर्षों तक ब्रह्मा जी उस कमल की नाल में यात्रा करते रहे, लेकिन उन्हें उसका अंत नहीं मिला। वे थककर वापस कमल के फूल पर आ गए और विचार करने लगे। तभी उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, तप तप। इस शब्द का अर्थ था तपस्या करो। ब्रह्मा जी समझ गए कि उन्हें सृष्टि रचना की शक्ति पाने के लिए तप करना होगा। वे 12 वर्षों तक कठोर तप में लीन हो गए। तभी भगवान विष्णु के कानों की मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे मधु और कैटभ। मधु और कैटभ ने जन्म लेते ही देखा कि ब्रह्मा जी कमल पर बैठे हैं। वे दोनों असुर भूख से व्याकुल थे और ब्रह्मा जी को खाने के लिए उनकी ओर लपके। ब्रह्मा जी ने जब उन विशाल राक्षसों को देखा तो वे भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत उस कमल के तने को पकड़कर भगवान विष्णु को पुकारा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करें, मुझे बचाएं। ब्रह्मा जी की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि दो असुर उनके पुत्र ब्रह्मा को मारने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान विष्णु तुरंत उठे और उन दोनों असुरों को ललकारा। इसके बाद विष्णु जी और मधु कैटभ के बीच प्रलयंकारी युद्ध शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक समस्या थी। मधु और कैटभ को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यानी वे अपनी मर्जी के बिना नहीं मर सकते थे। भगवान विष्णु हजारों वर्षों तक उनसे युद्ध करते रहे, लेकिन वे असुर नहीं हारे। तब भगवान विष्णु ने एक माया रची। उन्होंने उन असुरों के अहंकार का लाभ उठाया और उनसे कहा, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वरदान मांगो। लेकिन असुरों ने घमंड में आकर क्या कहा और उनका अंत कैसे हुआ, यह हम जानेंगे शिव महापुराण कथा भाग 13 में। दोस्तों, अहंकार ही विनाश का कारण बनता है, चाहे वह असुर हो या देवता। अगले भाग में हम देखेंगे मधु कैटभ का अंत और सृष्टि रचना की प्रक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री विष्णु या हर हर महादेव लिखें। सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।